बांग्लादेश नेता तारिक रहमान 17 साल बाद जब ढाका लौटे तो देश में जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक की धमाकेदार धमकी ने पूरे बांग्लादेश को हिला दिया है। जमात इस्लामी से जुड़े एक वकील ने सीधे सीधे तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी दे दी है और हैरानी की बात यह है कि इस धमकी में भारत का नाम भी घसीटा गया है। शहरयार कबीर नाम के इस वकील ने कहा है कि तारिक अपने पिता को धोखा देकर भारत की शर्तें मान रहे हैं और अब उन्हें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद समझना जरूरी है कि यह खेल है। क्या तारिक रहमान ढाका पहुंचे तो एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों का समंदर उमड़ पड़ा। नारे लगे कि नेता हमारा वापस आ गया है। इस बीच अपने पहले भाषण में तारिक ने कहा कि हमें ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, हिंदू सभी एक सुरक्षित भविष्य के साथ रह सके। पर जैसे ही उन्होंने विकास और लोकतांत्रिक बांग्लादेश की बात की, जमात इस्लामी सीधे मैदान में कूद गई और उन्हें भारत के एजेंट के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। धमकी भारत के खिलाफ सीधी उकसावे वाली राजनीति मानी जा रही है। वहीं बांग्लादेश में चुनावी जंग भी बेहद रोचक मोड़ पर आ चुकी है। आवामी लीग पहले ही बैन की वजह से बाहर है और अब लड़ाई एक तरफ बीएनपी और तारिक रहमान, दूसरी तरफ जमात इस्लामी और एनसीपी के बीच सिमट गई है। जमात चुनाव को टालना चाहती है जबकि तारिक तुरंत चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं और यही असली टकराव की जड़ है। बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी को होना अब तय हुए हैं और सत्ता का सीधा दावेदार अब तारिक रहमान ही दिख रहे हैं। उन्हें युवा और सुधारवादी गुट का समर्थन मिल रहा है, जबकि जमात पाकिस्तान समर्थक विचारधारा के साथ कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रही है और भारत विरोध को अपना हथियार बना चुकी है। अगर तारिक जीतते हैं तो भारत के साथ सहयोग, सुरक्षा, व्यापार सब मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर जमात हावी हुई तो भारत के खिलाफ नफरत का खेल खुलेआम बढ़ेगा, बॉर्डर पर और तनाव बढ़ेगा, सुरक्षा को इससे सीधा खतरा होगा। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां हालात को बारीकी से